अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इसके पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 भारत में समाजी तहरीकें, इस यूनिट से समाजी तहरीक की खुसूसियात नुकात के ज़रिए देखे थे। और आज के इस वीडियो में हम अज़ीज़ तलबा व तालिबात भारत में समाजी इस्लाही तहरीकें कौन कौन सी चलाई गईं और इन तहरीकों के बानी कौन थे, इसके मुतल्लिक़ आज हम मालूमात हासिल करेंगे। भारत की तारीख़ में बहुत सारी समाजी इस्लाही तहरीकें की जा चुकी हैं, ताहम 19वीं सदी से बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म इस्लाही तहरीकें शुरू हुई थीं। ये समाजी इस्लाही तहरीकें समाज की पुरअसर शख्सियात के ज़रिए शुरू की गई थीं, जिनमें राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, महर्षि कर्वे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी वगैरह लोग शामिल थे। इन्हीं मुस्लिहीन की काविशों के ज़रिए आज हमारे समाज से गलत फ़रसुदा रस्म रिवाज का ख़ात्मा हुआ है। इन्हीं के ज़रिए चलाई गई तहरीकों ने बाकायदा तौर पर समाज में तब्दीली पैदा की, गलत रस्म रिवाज का ख़ात्मा हुआ, मजहबी मुनाफरत का ख़ात्मा हुआ, ख़वातीन को उनका हक़ मिला, गरीबों और किसानों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाई गईं। तो आज हम इन्हीं इस्लाह करने वाले समाजी मुस्लिहीन का मुख्तसर जायज़ा लेंगे, जिनमें राजा राम मोहन राय सरे फहरिस्त हैं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के बानी कहलाते हैं। आपने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की बुनियाद डाली और इस समाज के ज़रिए मजहबी, समाजी और तालीमी इस्लाहात कारनामे अंजाम मजहबी, समाजी और तालीमी इस्लाहात की और रस्म सती के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद की। उन्हीं काविशों से 1829 ईस्वी में रस्म सती का ख़ात्मा हुआ। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बानी कहलाते हैं। आपने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की बुनियाद रखी और इस समाज के ज़रिए ज़ात पात के निज़ाम, बुतों की पूजा और तोहम परस्ती को ख़त्म किया। उन्होंने ख़वातीन की तरक्की और उनकी नाख़वानदगी के ख़ात्मे के लिए भी काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी उन्होंने जिद्दोजहद की और इसमें आपको कामयाबी भी हासिल हुई। इसके बाद महात्मा ज्योतिराव फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ये सत्यशोधक समाज के बानी कहलाते हैं। सत्यशोधक समाज के अगर लफ्ज़ी मानी लिया जाए, उसका लफ्ज़ी मफ़हूम अगर देखा जाए तो होता है सच्चाई की तलाश। ये समाज की बुनियाद उन्होंने 1873 ईस्वी में डाली और इसी समाज के ज़रिए उन्होंने ख़वातीन और बेवाओं की दोबारा शादी की हिमायत की, जबकि बचपन की शादी की भी उन्होंने जमकर मुखालिफत की। उनकी बीवी सावित्रीबाई फुले ने भी ख़वातीन की तालीम और उनको समाज में आला मकाम दिलाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, इसीलिए उन्हें समाज की पहली मौल्लमा कहा जाता है। इसके बाद हैं शाहू महाराज। शाहू महाराज ये कोल्हापुर की सल्तनत के हुक्मरान थे। उन्होंने ज़ात पात के निज़ाम की मुखालिफत की। वो सियासी बसीरत के साथ साथ इंसानियत नवाज भी थे। उन्होंने अछूतों की खातिर काफ़ी काम किया। उनकी तालीम के साथ साथ हॉस्टल की तामीर भी की और साथ ही सरकारी मुलाजमत में उन्होंने इन अछूतों को रियायत देने का काम भी किया। इसके बाद है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक माहिर मुआशियात, कानूनदा और समाजी मुस्लह भी होकर गुज़रे हैं। उन्होंने पसमानदा तबक़ात के लोगों के लिए बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए, उनको उनका समाजी हक़ दिलाया। उन्होंने एक नारा दिया था जो काफ़ी मशहूर है, पढ़ो मुनज़्ज़म हो जाओ और तहरीक चलाओ, जिसने करोड़ों लोगों को मुतासिर किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1928 ईस्वी में पसमानदा तबक़ात की तालीमी सोसाइटी का क़याम किया। महर्षि ढोंडो केशव कुर्वे। महर्षि कुर्वे
ख़वातीन की तालीम में इस्लाह के ताल्लुक़ से आप जाने जाते हैं। 1909 में महर्षि कुरवे ने महिला महाविद्यालय और 1916 ईस्वी में कुरवे ने ख़वातीन की यूनिवर्सिटी कायम की, जिसे आज SNDT के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी पेशे के लिहाज से एक वकील और एक सियासी लीडर थे। भारत की आज़ादी के लिए अदम तशद्दुद की तहरीक आपने शुरू की। आपने मुल्कगीर पैमाने पर भाईचारगी, ख़वातीन के हुकूक़ की हिफाजत और गुरबत के ख़ात्मे की कोशिशें भी की। छूत छात का ख़ात्मा किया और स्वराज का क़याम उनका ख़ास मकसद था। स्वराज से मुराद ख़ुद की हुकूमत होता है। इसीलिए उनके इन कारनामों की बदौलत आपको कौम का बाप यानी राष्ट्रपिता भी कहा जाता था और प्यार से उन्हें हम बापू भी कहते थे। तो ये थे हमारे समाज मुस्लिहीन, जिन्होंने हमारी समाज के अंदर इस्लाह के कारनामे अंजाम दिए। और इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम समाजी तहरीकों की वजूहात देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।